हेलो दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले आपको बता दें, आज गूगल का बर्थडे है। गूगल 25 साल का हो गया। 1998 में पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले सर्च इंजन की शुरुआत हुई थी और बीते 25 सालों में ये इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। यानी आज गूगल हमारे लिए कितना जरूरी है आप सभी जानते हैं। आपका चहेता सर्च इंजन गूगल आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक गूगल ने कामयाबी के कई झंडे गाड़े हैं। यानी ये ना केवल सर्च इंजन के लिए बल्कि कई सर्विस के लिए गूगल जाना जाता है। कोई भी चीज सर्च करनी हो, कोई सवाल पूछना हो तो हम गूगल करके देखते हैं। कहीं हम इधर उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रोड वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल भी करते हैं। और भी गूगल की कई सर्विस है, जैसे जीमेल है, हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब दोस्तों, गूगल आपके क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे जैसे जो सवाल है, इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। अगर हम कहें कि आज पूरी दुनिया गूगल की उंगलियों पर नाच रही है तो गलत नहीं है। जीमेल, यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल मैप, कई सर्विस है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। गूगल का लोगो भी आज बदला बदला दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं, गूगल ने अपना लोगो भी बर्थडे पर स्पेशल रूप से लगाया है। गूगल को बर्थडे की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अगर आपको भी लगता है कि गूगल ने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव किया है और हमारी जिंदगी को आसान बनाया है तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, मुफ्त राशन और गैस सिलेंडर पर बड़ा ऐलान हो सकता है। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है। यानी भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और गैस सिलेंडर जैसी सब्सिडी योजनाओं का मूल्यांकन करने जा रही है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। सरकार इन सब्सिडी योजनाओं पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। नीति आयोग अब जल्द ही भारत की सबसे बड़ी सब्सिडी योजनाओं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और एलपीजी सब्सिडी का मूल्यांकन करेगा ताकि इस खर्च को तर्कसंगत बनाया जा सके, फर्जीवाड़ा रोका जा सके और पात्र उम्मीदवारों तक लाभ पहुंचाया जा सके। एसबीआई का एक बम्पर फेस्टिव ऑफर भी आया है। कार लोन पर जनवरी 2024 तक प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी गई है। एसबीआई की माने तो अगर ऑफर के तहत आप लोन पर कार खरीदते हैं तो पहले 6 महीने की ईएमआई नियमित ईएमआई की 50% ही लागू होगी। और खास बात यह है कि लोन की अवधि कम से कम 36 महीने की होनी चाहिए। एसबीआई इस ऑफर के तहत कार लोन लेने वाले कस्टमर से प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ले रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार का डंडा, भेजेगी 1 लाख करोड़ का टैक्स नोटिस। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय काफी चर्चाओं में है। एक दिन पहले डीजीजीआई कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प को करीब 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था। अब डीजीजीआई की नजरें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर है। कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाये को लेकर 1 दर्जन प्री शोकॉज नोटिस भेजे हैं। ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी नोटिस जारी हुआ। इस तरह के अपडेट भी है। मणिपुर में तनाव के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट फिर से बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि स्पेशल फ्लाइट से सीबीआई डायरेक्टर आ रहे हैं। दरअसल मणिपुर में तनाव के बाद मंगलवार यानी 26 सितंबर से 5 दिनों का इंटरनेट सस्पेंड रहेगा। बुधवार 27 सितंबर से शुक्रवार 29 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी रविवार 1 अक्टूबर की शाम 7:45 तक। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। जीएसटी काउंसिल की अगले महीने 7 तारीख को बैठक होगी। कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। अक्टूबर में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मिलेट पर जीएसटी दरों में कटौती, रेट रेशनलाइजेशन पर फैसला लिया जा सकता है। एप्पल यूजर्स को सरकार की चेतावनी, मंडरा रहे खतरे के बादल। सरकार ने अपने एप्पल यूजर्स को चेतावनी दी है कि उन पर खतरे की घंटी है। कुछ डिवाइसेज की लिस्ट दी गई है जिन्हें सतर्क रहने और सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। सीईआरटी ने चेतावनी दी है कि सफारी और अन्य ब्राउजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेबकिट ब्राउजर इंजन में कई सिक्योरिटी खामियां हैं जो आईफोन और एप्पल वॉच जैसे एप्पल डिवाइस यूजर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हैकर्स इन खामियों के जरिए यूजर्स को मालवेयर रहित वेबसाइट्स पर ले जाते हैं और फिर मैलिशियस लिंक्स को ओपन करने पर मजबूर करते हैं। कौन कौन से एप्पल की डिवाइसेज को लेकर अलर्ट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मोबाइल डिवाइस को अपडेट रखें। बंगाल की खाड़ी में 3 दिन बाद बनेगा लो प्रेशर। आईएमडी ने कहा कि साइक्लोन की आशंका नहीं है। देश में 25 सितंबर से ही मानसून के लौटने की शुरुआत हो चुकी है। मानसून जाते जाते कई राज्यों को भिगो रहा है। हरियाणा में अब धुंध का दौर शुरू हो गया है। 28 को मानसून विदा ले सकता है। धुंध के मौसम में वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। दिल्ली को लेकर भी अपडेट है। दिल्ली एनसीआर से इस सप्ताह के अंत तक मानसून विदा ले सकता है। यानी अब दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है। सोमवार को मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस
हो गया और अब इस सप्ताह के अंत तक इसके दिल्ली एनसीआर से भी वापस चले जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 26 सितंबर को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक को संबोधित किया और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की बात कही है। सेबी ने डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पहले के सेबी के फैसले के मुताबिक जिन डीमेट अकाउंट में 30 सितंबर 2023 तक नॉमिनी ऐड नहीं किया जाएगा उसे फ्रीज कर दिए जाने वाला आदेश था, लेकिन अब इस लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। 3 महीने के लिए तारीख बढ़ गई है। अब आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 हो गई है। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उन्होंने कहा महिला आरक्षण रक्षाबंधन का गिफ्ट है, सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे और यह उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, एक अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है। बैंक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए के नोट चट कर गई दीमक, क्या मुआवजा मिलेगा? बैंक लॉकर धारक महिला ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन नियमों का हवाला देकर बैंक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बैंक के लॉकर में 18 लाख रुपए के नोट रखना एक ग्राहक को बहुत ही भारी पड़ गया। लॉकर में रखी हुई सारी नकदी दीमक ने चट कर डाली। ग्राहक ने सोमवार को लॉकर खोला तो नोटों का पाउडर देखकर उसके होश उड़ गए। लॉकर धारक महिला ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बैंक ने नियमों का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। नोटों के दीमक के चट कर जाने का ये मामला रामगंगा विहार स्थित एक बैंक का है। यूपी से जुड़ी ये खबर है। महिला लॉकर धारक ने सोमवार को अपना बैंक लॉकर चेक किया था और बैंक में रखी करेंसी की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। 18 लाख रुपए रखे हुए थे जो दीमक ने चट कर दिए। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि बैंक किसी भी लॉकर धारक से ये नहीं पूछ सकता है कि उसमें क्या रखा गया है, क्योंकि लॉकर में रखा जाने वाला सामान नियमानुसार पूरी तरह से गोपनीय होता है। किसी ग्राहक की तरफ से रखे गए सामान का विवरण बैंक को देने का प्रयास भी गोपनीयता के भंग होने से जुड़ता है। बैंक प्राकृतिक आपदा सरीकी विषम और विशेष परिस्थितियों में ही बैंक की तरफ से नुकसान का हर्जाना मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर सरकार की पैनी नजर है। नियमों में बदलाव हुआ, अब हर संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिलेगा। सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस साल दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा ने अपने करियर में गाइड, रेशमा और सेरा, प्यासा और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। अब मंगल पर मचेगा धमाल। ऑटो पायलट मोड में आए रोवर का खास पैगाम, महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। यानी मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अभी तक इसे धरती से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब ऑटोनेव सॉफ्टवेयर की बदौलत ये मंगल ग्रह पर खुद से मूवमेंट करेगा। यानी मंगल ग्रह पर मौजूद नासा का रोवर अब अपने पैरों पर चलने लगा है। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं, हम शांति से समाधान के पक्ष में हैं। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में 6 महीने के लिए अफस्पा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में फायर एनओसी नहीं होने पर बड़ा एक्शन लिया गया। 20 कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए, 80 को नोटिस जारी हुए हैं। राजधानी में फायर एनओसी का सर्टिफिकेट न होने पर कोचिंग सेंटरों पर फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के वैल्यूएशन को लेकर सीबीडीटी ने नए एंजल टैक्स नियम नोटिफाई किया है। इनकम टैक्स इंडिया ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये नोट स्वीकार किए जाएंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट है तो उन्हें तुरंत बैंक में जमा करवा दीजिएगा। चंद्रयान 3 आदित्य L1 के बाद अब क्या, इसरो चीफ ने आगे का प्लान बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की नजर शुक्र के अलावा सौर मंडल के बाहर के ग्रहों पर है। सोमनाथ जी ने कहा कि सोलर सिस्टम के बाहर हजारों ग्रह हैं, जिनमें से कम 100 पर पर्यावरण की बात मानी जाती है। गाड़ी चलाने वालों के लिए अलर्ट आया, स्पीड मीटर खराब होने पर जुर्माना देना पड़ेगा। परिवहन विभाग 2000 रुपए का फाइन वसूल करेगा। बिहार में चलने वाली गाड़ियों में स्पीड मीटर चालू नहीं रहने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले फेज में कॉमर्शियल वाहनों पर यह लागू किया जाएगा। 2 महीने बाद दिसंबर से निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है, अब मिलेगा मोटा पैसा। 7वें वेतन आयोग का फायदा लेने के लिए तैयार हो जाएं। बीएसएनएल के पेंशनर्स की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित होगी। पीसीएटी के निर्देशों को 10 हफ्तों में लागू करना होगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने मंगलवार को नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बेहतर सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों का स्थानीय भाषा सीखना जरूरी है। निर्मला सीतारमण जी ने यह बात कही है। नौकरी के लिए चयनित और जरूरत के अनुसार अन्य राज्यों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए, इससे वे लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे। बुधवार को जयपुर
जयपुर आ रहे हैं। एक और अलर्ट करने वाली खबर आई है, महिला के शरीर में मिली 3 किडनियां, डॉक्टर भी हैरान हो गए। दुनिया में अब तक सिर्फ 100 ऐसे मामले आए हैं, ऐसे अपडेट्स हैं। मतलब दोस्तों मानव के शरीर में यूं तो 2 किडनियां होती हैं, कुछ के 1 किडनी भी होती है, लेकिन दोस्तों एक महिला जिसके शरीर में 3 किडनियां, डॉक्टर भी हैरान हो गए। मेडिकल की दुनिया में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में एक महिला मिली है जिसके शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 किडनियां हैं। हालांकि तीनों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी जांच करने पर यह बात सामने आई है। सफल सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने इसे ठीक कर लिया और महिला पूरी तरह स्वस्थ है। 55 वर्षीय महिला के शरीर में 3 किडनियों से जुड़ा अपडेट सामने आया है। और हाँ दोस्तों, पैर पर पैर चढ़ाकर नहीं बैठे, हो सकते हैं पैरालिसिस का शिकार, दिल भी धोखा दे सकता है। पैर पर पैर चढ़ाकर ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, इससे न सिर्फ पैरालिसिस हो सकता है बल्कि दिल की बीमारी और कमर दर्द भी हो सकता है। डॉक्टरों ने यह सलाह दी है कि थोड़े थोड़े समय के बाद उठकर टहल लेना चाहिए। इस तरह की समस्या से जवान लोग भी अछूते नहीं है। यानी अगर आप भी बैठते समय एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ाकर बैठते हैं तो ये सावधान रहने के लिए खबर है। आपकी आदत आपको पैरालिसिस से लेकर पिता बनने में भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक इसी पोस्चर में बैठने से पैरों की नसों में दबाव बढ़ता है और नसें डैमेज तक हो सकती हैं। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की एक रिसर्च के अनुसार पैरों को क्रॉस करके बैठने से शरीर के निचले अंगों की रक्त वाहिकाओं में स्ट्रेस आ जाता है। धीरे धीरे ये स्ट्रेस नसों के जरिए खून की गति को धीमा करने लगता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होने लगती है। खून की रफ्तार भी धीमी हो जाती है, खून ऊपर से नीचे की तरफ आना बंद होता है और ऐसा होने पर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। लंबे समय में यह हार्ट को नुकसान पहुंचाने की वजह भी बन सकता है। ज्यादातर इस तरीके से क्रॉस लेग बैठने से कई बार नर्व दब जाती है और दबने की वजह से पंजे में पैरालिसिस आ सकती है। थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू। सिलेंडर की डिलीवरी से पहले आपको एक कोड बताना होगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निर्देशानुसार एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने से पहले आपका मोबाइल फोन ऑन होना चाहिए। इसके साथ ग्राहकों को एक नया यूनिक नंबर डिलीवरी बॉय को देना होगा। ये कदम सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी। 24 सीटों पर तय हुए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम, जल्द ही लिस्ट जारी होगी। आर्मी हॉस्पिटल के ब्लड से एचआईवी पॉजिटिव हुआ जवान 12 साल बाद पता चला। अब 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से आदेश है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी। व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट में जमीन। पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15% की छूट भी मिलेगी। चुनाव से पहले हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में ये बड़े फैसले हुए हैं। बीएचयू के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 90% मांगे पूरी हो गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में 5 दिन तक चला डॉक्टरों का हड़ताल खत्म हो गया। एमपी चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की सौगात, अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ेगा। संबल खिलाड़ी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इन्फोसिस से 50 एकड़ जमीन लेगी सरकार। कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50,000 तक सैलरी को मंजूरी। खिलाड़ियों को 25 और 50,000 रुपए प्रोत्साहन भी। मंगलवार को शिवराज सिंह कैबिनेट की बैठक में इस तरह के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने संबल योजना के तहत संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए देने का फैसला लिया है। कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50,000 रुपए तक सैलरी देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को 5वां वेतनमान देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। हड़ताल कर रहे पटवारियों को भी शिवराज सरकार ने खुश किया है। अब हर महीने पटवारियों को एग्री स्टेट सर्वे भत्ता सहित प्रतिमा अतिरिक्त 4,000 रुपए देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। भत्ते के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने की भी घोषणा हुई है। नशा तस्करों की अब खैर नहीं। ड्रग फ्री हिमाचल ऐप से पुलिस तक गुप्त सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं दिल्ली से जुड़ी एक अलर्ट करने वाली खबर आप देख सकते हैं। दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने 4थी मंजिल का ताला तोड़कर दुकान में घुसे, फिर स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार को काट दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, यानी दीवार में छेद करके होल करके इसके अंदर घुस गए। 25 करोड़ रुपए की चोरी कर ली गई। ज्वेलरी शोरूम में सारा सोना चांदी लेकर भाग गए। 15 अक्टूबर तक 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी। कक्षा 6 से 12वीं तक के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित। दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने के लक्ष्य हैं। बिहार से जुड़ा अपडेट है। पटना में 1 अक्टूबर को रोजगार मेला भी लगेगा। कई कंपनी में लोगों की नियुक्तियां होगी। करीब 2,000 लोगों को जॉब मिलेगी। हैदराबाद में आज खुलेगा देश का छठा लुलु मॉल। 300 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। अब लुलु मॉल में ग्राहक इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। यानी बेंगलुरु, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और कोयम्बटूर के बाद अब हैदराबाद देश का छठा ऐसा शहर है जहां पर लुलु ग्रुप अपना शॉपिंग मॉल खोल रहा है। बिहार में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए लोन की स्कीम। नए उद्योग के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि बाकी 5 लाख रुपए लोन के तौर पर होंगे और इसे किस्तों में लौटाना होगा। सैमसंग भारत में ला रहा बड़ी स्क्रीन वाला सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE
काफी प्लस टेबलेट 9800 mAh की इसमें बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी। मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बैठक में भाग लिया। लंदन में उद्योगपतियों के साथ सीएम धामी की बैठक, 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। लंबे समय से बजाज की नई बाइक का इंतजार करने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। कंपनी ने अपनी बजाज पल्सर को नए अवतार में लॉन्च कर दिया। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के रेट में गिरावट आई है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 58,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,364 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 27 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रायलसीमा में हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।